नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, अधिक ज्येष्ठ मास पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, वज्रयोग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में प्रातः 9:08 तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और क्षितिज में आज सूर्य के आधिपत्य वाला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 12वां नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी का प्रतीक चिन्ह मंच का पिछला भाग अथवा शैया के चारों पैर हैं। इसके अधिष्ठाता देवता अर्यमा हैं, जो मित्रता, संबंध, स्थायित्व, विवाह, निष्ठा एवं सद्व्यवहार के अधिष्ठाता हैं। यह ध्रुव अर्थात स्थिर स्वभाव का नक्षत्र है। स्थायी कार्य, दृढ़ संकल्प, परंपरागत निर्णय एवं दीर्घकालिक संबंधों का विशिष्ट कारक नक्षत्र है। आज सोमवार है और चंद्रदेव मन, माता, जल, मानसिक शांति, स्मृति, औषधि और भावना के अधिष्ठाता कारक ग्रह। साथ ही आज गंगा दशहरा अर्थात मां गंगा का धरती पर अवतरण दिवस है। आज ही के दिन राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी एवं सगर पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण कर उनके वेग को नियंत्रित किया था। अतः गंगा एवं शिव दोनों का गहन संबंध आज सोमवार का दिन और गंगा दशहरा का अद्भुत संयोग और ऊपर से अधिक मास, यह सहस्त्र गुना फलदायी है। आज गंगा स्नान, गंगाजल से भोलेनाथ का अभिषेक यानी रुद्राभिषेक, साथ ही साथ गंगा स्तुति, ये 10 विध पाप अर्थात कायिक, वाचिक, मानसिक सभी प्रकार के 4 कायिक हैं, 3 मानसिक, 3 वाचिक इत्यादि जो पाप हैं, सबका समन करने वाला है। आज एक साथ त्रिगुण कृपा, भोलेनाथ की कृपा, सोमवार का दिन, अधिक मास, ये सब अद्भुत स्तुति, दशमी तिथि जो है इसे धर्मराज की तिथि मानी गई है। यानी आज कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन शिव उपासना का है, जो कि आपको मानसिक शांति देगा। साथ ही क्षमा संकल्प एवं आत्मनिरीक्षण के लिए दूसरों को क्षमा करना, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना और खुद का आत्मनिरीक्षण कि हमारे अंदर क्या सही क्या गलत, उसके लिए परम शुभ दिन है। शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट, जल संसाधन, चांदी से संबंधित क्षेत्र, औषधि यानी दवा इत्यादि, पर्यटन, होटल, खाद्य वस्तु, मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनके शेयर में निवेश बेहद अनुकूल श्रेष्ठ है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:30 से दोपहर 12:18 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जरा अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपके 6ठे भाव में कौन सा ग्रह है। एक बड़ा अद्भुत रहस्य छुपा है और एक बड़े अद्भुत रहस्य की चर्चा आज मैं करने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में। क्योंकि आपकी कुंडली का 6ठा भाव आप जानते हैं रोग, रिपु, ऋण का भाव है।
तो क्या कभी आपने ऐसा गौर किया कि कोई ऐसा रोग है जो आपको बार बार हो रहा है? कोई ऐसा शत्रु चेहरा बदल रहा है लेकिन एक तरह के ही लोग, एक तरह का पैटर्न बना हुआ है और एक तरह के लोग आपके बार बार शत्रु बन जा रहे हैं। कोई ऋण है, उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए उतर रहा है, फिर आ जा रहा है। अगर ऐसे कोई पैटर्न आपको अपने जीवन काल में दिखाई पड़ रहे हैं तो अपनी कुंडली के छठे भाव को देखिए। और मैं आज एक बेहद गहरा रहस्य, आपके बचपन से जुड़ा हुआ एक ऐसा अनकहा घाव जो आपके षष्ठ भाव के माध्यम से निकल रहा है और आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, यह बताने जा रहा हूं दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग परम उपयोगी ज्ञानवर्धक है, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु शुक्र की युति मिथुन में है। केतु चंद्रमा सिंह में, प्रातःकाल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या में चले जाएंगे, जहां शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ेगी। हालांकि गजकेसरी योग का निर्माण होगा, पर विष योग का भी निर्माण होगा। राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में, यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो सूर्य के नक्षत्र में है, तो सौम्यवार है, सोमवार, और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 मई दिन शनिवार, रिक्ता तिथि है, भद्रा व्याप्ति, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और कुंडली में राजयोग कितने भी प्रबल क्यों न हो, यदि दशा आपकी प्रतिकूल हो तो समझ लीजिए वो राजयोग सोते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी दशा अंतर दशाएं हैं जिन्हें प्रबल मारक की श्रेणी में रखा गया है, और ये इतने मारक हैं कि वर्षों के संचित जो हमारे श्रेष्ठ पुण्य हैं, सुकृत हैं, उसको क्षण भर में बहा ले जाते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। मैंने एक बड़ा अद्भुत वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने उस कालखंड की चर्चा की है, और जिसके बारे में मैंने कहा कि आप इसे एक लाल निशान लगा करके अपनी कुंडली में रखिए, क्योंकि जब यह समय आपके जीवन में आएगा तो निसंदेह परेशानियों को ले आएगा। जिसमें से एक है राहु में शनि का अंतर, जो कोर्ट कचहरी अवसाद लाता है। दूसरा है गुरु में राहु का अंतर, यह विवेक को भ्रमित कर देता है, वर्षों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देता है। और साथ ही साथ दशानाथ, अंतर दशानाथ का षडाष्टक संबंध अच्छी दशा को भी संग्राम का क्षेत्र बना देता है। साथ ही हर मारक काल का शास्त्रोक्त कवच भी बताया है, यानी उपाय। और इसके लिए आपको इस लिंक को क्लिक करना चाहिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। इस वीडियो को देख करके आप इस परेशानी से, आने वाली परेशानी से, संभावित परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का छठा भाव हम सब जानते हैं रोग, रिपु, ऋण का भाव है। अब जरा खोलिए अपनी कुंडली के छठे भाव को। जो ग्रह आपके छठे भाव में बैठा है वो क्या बताता है? वो बताता है कि बचपन का कौन सा अनकहा घाव, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का विषय गंभीरता से समझने का है कि बचपन का कौन सा अनकहा घाव आज जीवन में बार बार दोहराव बन करके निकल रहा है। यहां पर मैं आपको सूत्र की ओर ले जाऊं, उससे पहले मैं बता दूं कि यह बात, अगर आप ज्योतिष को, जिस सिद्धांत को आप सुनने जा रहे हैं, उसके पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम सबके जीवन में
हमारे उत्थान और हमारे पतन दोनों के उत्तरदायी कौन है? हम। और उसमें भी जरा ध्यान से समझिए कि हमारे जीवन में जो खुशी है और हमारा जो गम है, दुख है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम और हमारी कुंडली का चंद्रमा, मन। मैं इसका कई सारा उदाहरण दिया हूं, तो आज उदाहरण में समय, क्योंकि ऑलरेडी हमारा विषय बड़ा गंभीर है तो उसमें समय चला जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखिए कि मन ही वो कारण है जो हमारी परेशानियों का बीज है। अब समझिए इस बात को कि कई बार अंतर मन में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बैठ जाती हैं और सामान्यतया वो दिखाई नहीं पड़ती। जैसे बीते दिनों अंतर मन में मैंने दाम्पत्य जीवन के बारे में आपको बताया था, तो ये अंतर मन में बैठा, वैसे ही अंतर मन में बैठा आपका रोग है। जी हां, आप उम्र के जिस 40, 45 और 50 के पड़ाव पर आकर के अगर हार्ट अटैक देख रहे हैं, आप कोई और रोग देख रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं है। हो सकता है आज आप बहुत परेशानी में हो, आज आप बहुत टेंशन में हो, आज आपकी नौकरी में परेशानी चल रही, आज आपके व्यापार में दिक्कत, उसके चलते आपको हार्ट अटैक आ गया। ज्योतिष शास्त्र कहता नहीं, इसका बीजारोपण बहुत पहले हो चुका था। इसका बीजारोपण बहुत पहले हो चुका था, और तो और आप उसको भुला चुके हैं। आप उसको उस नजरिए से भी नहीं देखते हैं जिसके चलते आपको ये रोग, जिसके चलते ये परेशानी आपको हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यदि कुंडली के छठे भाव में सूर्य बैठे हैं तो ये घाव कैसा देते हैं? तो ये अलग ही घाव देते हैं। ये देते हैं पिता से दूरी का। अब जरा गौर करिए कि छठे भाव में सूर्य हैं तो संभव है कि आपके पिता क्रोधी रहे हों, अथवा आपके जीवन में उनकी अनुपस्थिति बहुत ज्यादा रही हो। यानी वो किसी नौकरी में, व्यापार में इतने व्यस्त थे कि आपको बहुत समय नहीं दे पाए, अथवा वो प्रशंसा आपकी करने में असमर्थ थे। अर्थात आप लाख अच्छा करके आते थे, कभी उन्होंने अपने मुंह से आपकी प्रशंसा नहीं की कि तुम बहुत अच्छा किए हो। आप बचपन में चुपचाप सोचते रहे कि पिताजी मुझसे प्रसन्न नहीं है, या जो भी हो। कई बार आपके मन में ऐसा उत्पन्न होता था कि आप चाहते तो थे कि वो मेरे सामने आए तो मैं बिल्कुल शांत रहूं, उनसे मेरा अनबन मतभेद न हो, पर एक ऐसी स्थिति की कुछ ना कुछ हो ही जाता है जिसके चलते मतभेद। और आप क्या सोचते हैं कि अभी हमारी जो बातचीत हो रही, हमारा विचार नहीं मिल रहा है। अंतर्मन, प्रिय दर्शकों, ये सारा खेल अंतर्मन का है। तो ये वो घाव है जो बचपन में, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं 40 वर्ष की उम्र में आपके साथ क्या हो रहा है उसको भूल जाइए, बचपन में वो दबा है और वही आगे चल करके हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, रीढ़ की हड्डियों से संबंधित परेशानी, या इसको ऐसे भी ले लीजिए कि आगे चल करके इसी का आपको प्रभाव कार्यालय में बार बार ऐसा कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके जीवन में आएगा जो वही पिता बन करके खड़ा हो जाएगा। वही पिता, कैसा पिता? जो आपके काम पर ध्यान नहीं देगा, बेहतर करने के बावजूद आपको दो शब्द यस के नहीं देगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा किया आप। यही बात चंद्रमा को लागू करिए। जन्म कुंडली के छठे भाव में यदि चंद्रमा हो तो यह मां का घाव, अर्थात मां शरीर से उपस्थित तो थी, पर संभव है कि मन किसी और चिंता में डूबा रहा, अथवा छोटे भाई बहनों पर उनकी जिम्मेदारी आगे ज्यादा उन पर ध्यान चला गया, आपका ध्यान नहीं दिया गया। कई बार ऐसा होता है, और कई बार बड़ी फैमिलियों में होता है। पहले होता ही था कि माता को ये भी काम है, वो भी काम है, बच्चे को बहुत ध्यान नहीं दिया। पता चला कि दादी देख रही है तो कोई और देख रहा है, और उसका परिणाम वो अभी तो वो निकल गया, आपको अब तो याद भी नहीं है, वो तो भूल गया आप, वो बचपन की बात थी। लेकिन आपका अंतर्मन बड़ा होकर के भी उसको सहेजे हुए है, और आगे चलकर के वो आपको पेट की तकलीफ दे रहा है। आपको एक अनजाना उदासी, एक अज्ञात भय, अनिद्रा, पेट विकार, अथवा आपके जीवन में ऐसी स्त्रियों का बार बार मिलना जो वादा करके मुकर जाएं। फिर से मैं कहूंगा कि आप इसे, जिस घटना को देख रहे हैं, आप आज में देखेंगे कि नहीं नहीं तो अब हो रहा है अंतर्मन। ये आपके साथ पहले इसका बीजारोपण हुआ है। मंगल, यदि कुंडली के छठे में मंगल है तो आपके अंदर कोई दबा हुआ क्रोध है। कैसा क्रोध? तो संभव है घर में चिक चिल्लाहट चलती रही होगी, लड़ाई झगड़ा आपस में करते होंगे लोग, आप भी उसमें चपेट में आ जाते होंगे, आपको भी बहुत डांटा पीटा गया होगा। हो सकता है षष्ठ में, अब फिर देखिए यहां पर एक बात और मैं बता दूं कि हो सकता है छठे में मंगल है मेरे, मैं बहुत उद्दंड था, बदमाशी करता था, इसलिए मारा पीटा गया मुझे। आप ये कहिए मुझे, बिल्कुल आप कह सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, अंतर मन में क्रोध बैठा हुआ है जो बाहर नहीं निकला, उसे भीतर दबा लिया गया, और वही रक्त समस्या, अकारण परेशानी, कोई ना कोई क्रोध, चिड़चिड़ापन आपके भीतर वो दबा हुआ अंतर मन में है। षष्ठ में बुध बैठे हैं, वाणी रोकने का घाव, चुप रहो, बहुत मत बोलो, बहुत बोलते हो तुम। ये बार बार सुनना पड़ा होगा आपको शब्द। अब आपको लगा अरे बचपन में तो सबको कौन ही डांटता है। ये आगे चल करके आपके गले की समस्या, नसों की कमजोरी, हकलाहट कई लोगों में आ जाता है, कई लोगों के अभिव्यक्ति की कमी, ये बचपन के घाव हैं। गुरु षष्ठ में बैठे हुए हैं, शिक्षक ही अन्याय कर देता है,
कई बार ऐसा होता है, शिक्षक हालांकि अन्याय क्या कर, लेकिन यही है, भेदभाव कर दिया। चाचा, बड़े भाई, जिनको आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं, उन्हीं से कोई ऐसी बात हो गई जो जीवन भर खटकती रहे और आगे चल करके मधुमेह, मोटापा, कई तरह के तमाम रोग उत्पन्न करेंगे। जीवन में ऐसे लोग बार बार अब सामने लौट करके आएंगे, क्योंकि आप किसी पर भरोसा, आपको लगेगा कि नहीं, तुम्हें तो बहुत अच्छा मानता हूं, ये तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, गुरु हैं, ये तो कुछ भी नहीं। आपका अंतर्मन नहीं मानता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। फिर ऐसे सलाहकार आपको मिलेंगे जो धोखेबाज होंगे। शुक्र बैठा है, इसको और गहराई से समझिए कि बचपन में स्नेह उपलब्धियों से बंधा रहा, पढ़ने में अच्छे थे तो अच्छा, नहीं थे तो भाई बहनों से निरंतर तुलना मिलती रही। अरे देखो कितना बढ़िया है तुम्हारा, वो फलाने का कितना अच्छा। तो तुलनात्मक अध्ययन, आप लाख प्रयत्न करते रहे लेकिन आपको तुलनात्मक अध्ययन मिला, यानी वो क्रेडिट आपको नहीं मिला, और परिणाम फिर आगे चल करके आपको वही जीवन भर मिलता रहेगा, प्रेम, प्रेम में धोखा, आगे चल करके रोग, मूत्र संबंधी रोग, संतान संबंधी रोग, गुर्दय संबंधी रोग इत्यादि। षष्ठ में शनि बैठे हैं, समय से पूर्व आपके ऊपर बोझ आ गया होगा, पिता बीमार पड़ गए, अधिक संकट रहा, अथवा छोटे भाई बहनों की देखभाल आपको करनी पड़ी, बचपन जिया ही नहीं, सीधे प्रौढ़ बन गए। ये बाद में आपको जोड़ों का दर्द देगा, हड्डियों की पीड़ा देगा, अवसाद देगा, एक ऐसी पुरानी थकान जो आज आपको लगेगा नहीं, मैं तो अभी तो सब कुछ ठीक ठाक है, मैं अच्छा। इंसान हर चीज का काट ढूंढ लेता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे बचपन में ही आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई तो आप तर्क ढूंढ ले, पिताजी रहे ही नहीं, या कुछ ऐसी समस्या आ गई तो क्या करूं, तो तर्क इंसान ढूंढ लेता है। लेकिन ये आप तर्क ढूंढ रहे हैं, आपका अंतर्मन नहीं। अंतर्मन इसे माने बैठा है, उसको दबाए बैठा है राहु। बचपन में कोई अकथित घटना, अनैसर्गिक घटना, कुछ ऐसा गलत हुआ आपके साथ जिसका बोझ आपके मन में है, जिसकी छाप आपके आत्मा पर पड़ी हुई है, और आगे चल करके फिर ऐसा रोग निकल करके आ रहा है कि डॉक्टर उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। केतु कोई वंश की पुरानी पीड़ा दे देता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ वो चली आ रही थी, वही रोग आपके साथ। तो कुल मिलाकर के देखें तो जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे ग्रह ये बताते हैं कि बचपन की कोई पीड़ा आपके अंतर्मन में दबी हुई है और उसको निकाला नहीं गया, और वही अब फूट रहा है। सूर्य हैं तो उपाय करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, पितरों की सेवा करिए, चंद्र हैं तो भोलेनाथ की आराधना करिए, माता की सेवा, माता से संबंध मधुर बनाने, उनको अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनको माफ करिए। मंगल है तो हनुमान जी की आराधना करिए, छोटे भाई बहनों का सहयोग और उनके कारण आपके जीवन में विकास नहीं हुआ, उनको माफ करिए। बुध हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, किसी बच्चे को पढ़ाइए, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करिए। गुरु हैं तो गुरुजनों की सेवा करिए, अगर गुरुजनों ने आपके साथ भेदभाव किया उनको मन से माफ करिए। आज मैंने क्या प्रारंभ में कहा, आज माफ, खुद के आत्मनिरीक्षण का भी दिन है और माफ करने का दिन है। शुक्र है तो लक्ष्मी जी की आराधना करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, और अगर किसी स्त्री के कारण या किसी के चलते स्नेह नहीं मिला या किसी भी चलते, तो आप उसको भूल जाइए और स्नेह जो दे रहे हैं लोग उन पर अब आगे चलिए। शनिवार तो श्रमिकों की सेवा और इत्यादि, खुद को अपने समय के अनुशासन के साथ आइए। राहु है तो गणेश जी की आराधना, केतु है तो कुल देवता की आराधना। प्रिय दर्शकों, ये आराधना तो उपाय है, लेकिन मेरा मूल है खुद का निरीक्षण, और जिसके कारण आप एक बार पीछे जाइए अपने जीवन में, और यहां तक कि आप भूल भी गए हों इस बात को कि अरे ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, मैं तो फिर भी बहुत अच्छा हूं, मेरे तो माता पिता, मेरे पेरेंट्स, सबने मेरे लिए बहुत किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। लेकिन आप ये कह रहे हैं, आपका अंतर्मन नहीं मान रहा है, अंतर्मन इसको भीतर दबाए बैठा है, उसको बाहर निकालना है, और नहीं निकालेंगे तो ये रोग के रूप में फूटता रहेगा। और विश्वास मानिए, एक बार करके देखिए, चमत्कार ना हो तो आके मुझे कहिएगा। ये चमत्कार आपके सप्तष्ठ में मंगल बैठे हैं, आप समझ लीजिए कि भयंकर आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंतर्मन में कुछ बचपन की चीजें बैठी हैं। अब किसके चलते बैठी खुद आपको देखना होगा, उसको माफ करिए, चलो जाने दो, एक बार दिल से माफ करिए, क्योंकि आप भूल चुके हैं उस चीज को, अब तो याद भी नहीं है। अंतर्मन नहीं माना है, उसको मनाना है कि हाँ ये हुआ था, अब उसको समझाना है। क्या तरीका हो सकता है वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आपको आपके अंतर्मन को समझाने का तरीका सिर्फ आपके पास है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि साहब के आज पंचम में है, प्रातःकाल ही षष्ठ में चले जाएंगे। आज प्रातःकाल शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करिए और इससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी में चाहे वेतन वृद्धि की बात हो या किसी और तरीके से धन लाभ की बात, आपको मिलेगा उसका फायदा। नौकरी में अगर बदलाव करना चाहते हैं तो विचार कर सकते हैं।
बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण कागजात को तैयार करने वाले हैं तो उसके लिए दिन ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन उसकी जांच विशेष रूप से होनी चाहिए। कई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य से विशेष है। निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो सोच समझ करके चलिए, करिए। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो जबरदस्त लाभ की संभावना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा, रिश्ते में और गहराई आएगी और सुधार होगा। अगर दिक्कत थी तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, सफलता मिलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। वाहन चलाते समय सावधानी थोड़ी बरतिएगा। और लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश सावधानी के साथ करिए आप। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन के पंचम में जाएंगे। आज सप्त धान्य, पहले तो गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाइए और सप्त धान्य 7 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। कुछ भी असंभव नहीं रहेगा आपके लिए। जो भी जरूरी काम सब एक एक करके बन जाएंगे, बस सूची बना करके करिए। पूरा दिन कैसा है तो व्यस्तता भरा रहने वाला है। यात्रा कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी, मदद मिलेगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए। दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ रहने वाला है, पर याद रखिए दूसरों का गुस्सा अपने जीवन साथी पर बिल्कुल मत निकालिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, बस अपने पार्टनर के साथ सकारात्मक व्यवहार रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है और आपको अपने स्वास्थ्य का भी यदि कफ जन्य रोग है तो लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन और निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज भोलेनाथ पर गंगाजल अर्पित करना है और साथ ही साथ थोड़ा पीला सरसों अर्पित करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे में होना, चतुर्थ में आ जाएंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई शुभ समाचार, मित्रों का सहयोग, सारे काम आपके एक एक करके बनने वाले हैं। ऑफिस में हैं तो कोई नई जिम्मेदारी, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई पुराना निवेश आज आपको विशेष फायदा दे सकता है। हालांकि खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। दिन अच्छा जाने वाला है, वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, फायदा आपको मिलेगा। और किसी को धन उधार ना दे, ये विशेष ध्यान रखिए। प्रेम संबंध के मामले में कोई उलझन परेशानी थी वो सुलझने वाली है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि एक साथ बहुत अधिक विषयों को पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक ही पर दिमाग फोकस करिए, ज्यादा अच्छा है। और आलस्य से बचना भी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। आज शिवलिंग पर आज लाल चंदन युक्त गंगा जल से या जल से अभिषेक करें। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से दूसरे और प्रातःकाल ही तीसरे में जाना अच्छा है। कार्यस्थल पर आज आपको वो मिल सकता है जो आप स्वयं पाना चाहते हैं। अपनी वाणी, अपने पुरुषार्थ से आप फायदा पाएंगे। आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। रुका हुआ पैसा वापस आएगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन बढ़िया है, खास है। पर अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और अहंकार युक्त वाणी से बचिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में घुटने और जोड़ों में दर्द है तो उसमें राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला आप इस्तेमाल कर सकते हैं और निवेश भी आप करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातक आज भोलेनाथ के ऊपर दूध अर्पित करें और अपनी क्षमताओं का जबरदस्त प्रदर्शन करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, राशि से द्वितीय में जाएंगे। हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। आज कोई बड़ा फायदा आपको होने वाला है। कार्यस्थल पर देखें तो आप जहां भी रहेंगे आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। खेल कूद, मनोरंजन इत्यादि के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। धन लाभ के योग हैं और एक्स्ट्रा इनकम की चाहत रखते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला। पर ध्यान रखिए, दूसरों की बात को सुनिए, दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से बचिए। प्रेम संबंध उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है और जीवन साथी के साथ मिलकर बातचीत करिए। कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। किसी तरह की कंफ्यूजन है तो उसको दूर करने के लिए दिन अच्छा है। और परिवार के घर, अगर परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए और अपनी नींद का भी। आपको नींद की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है। प्रातःकाल आपकी राशि पर आ जाएंगे। आज शिवलिंग पर दूब अर्पित करिएगा और साथ ही साथ गंगाजल अर्पित करिएगा।
शांत मन से विचार करना है, सकारात्मक सोच के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी है। दिन अच्छा है, आनंद के साथ बीतेगा, आपकी हर कोशिश सफल होने वाली है। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बहुत अच्छा है, अपनी राय से किसी को भी आसानी से आप सहमत कर लेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, यात्रा करना चाहते हैं करिए। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई परेशानी, उलझन सुलझने वाली है, पर कोई नया कार्य इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करिए। प्रेमी से मुलाकात के लिए दिन अच्छा है, जिससे दिन खुशनुमा बनेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। अनिद्रा की शिकायत थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और बात तुला की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में है। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके द्वादशस्थ हो जाएंगे। आज शहद मिश्रित गंगाजल या जल, स्वच्छ जल शिवलिंग पर अर्पित करिए। गंगा दशहरा के अवसर पर दिन अच्छा रहेगा, आप थोड़े से प्रयास से सफलता पाएंगे, परंतु आज यात्रा में सावधानी, चोट चपेट की घटना घटने वाली है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। और कुल मिलाकर के देखें तो वक्त बहुत पक्ष में नहीं आपके। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। सोच समझ करके बोलिए। जीवन साथी से विवाद की संभावना है तो सावधानी बरतिए, और प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ी परेशानी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ी ज्यादा रहेगी। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। अनिद्रा की शिकायत भी रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम, निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज अनार का रस शिवलिंग पर अर्पित करिए, और गंगाजल भी। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो मान सम्मान में वृद्धि होगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, नए मित्र बनेंगे, इनकम के नए मार्ग बनेंगे। और कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत बढ़िया, ये यूं कहिए कि शुभता लिए हुए कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। करियर को लेकर के कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे, खरीदिए, पर जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है, दसम में जाएंगे। आज शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करिए और केसर युक्त गंगाजल अर्पित करिए। भाग्य आपका साथ देगा, दिन बहुत शुभ है। जिस कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ की जो उम्मीद है वो भी बड़ा जबरदस्त है। माता पिता, भाई बहन, हर किसी से सहयोग प्राप्त होने वाला है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन खास है। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको विशेष फायदा मिलेगा, उनसे सहयोग मिलेगा। बस वाणी पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन ठीक है। अगर जीवन साथी का मूड ठीक नहीं तो उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाना हो तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जिनको दंत रोग है वो अपना स्वास्थ्य विशेष रूप से देखें। लकी अंक 3, लकी कलर ग्रे, और निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज चंदन, कैसा चंदन? तो सफेद चंदन जल में मिला करके और भोलेनाथ पर अर्पित करें। हो सके तो गंगा जल में मिला करके करें, ज्यादा अच्छा है। अपना व्यवहार ज्यादा से ज्यादा लचीला रखने का प्रयत्न करिए। सबसे मिलजुल करके चलिए, तब जाकर के भाग्य का साथ मिलेगा। आज सलाह देने से बचिए। कार्यस्थल पर वैसे दिन ठीक है, आपको सकारात्मकता मिलेगी। किसी रिश्तेदार के यहां जाना ठीक नहीं है। किसी से उधार मांगना, किसी को उधार देना ठीक नहीं है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। जो भी काम करिए बहुत सोच समझ करके। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 8वें में है, नवम में जाएंगे। अचानक धन हानि की स्थिति बन सकती है। हालांकि इसका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आगे चल करके भाग्य का प्रभाव मिलने लग रहा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सावधानी बरतिए। अपनी भावनाएं हर किसी से शेयर मत करिए, और साथ ही साथ मेहनत से पीछे मत हटिए। कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 7, लकी कलर क्रीम है, और निवेश से बचिए। कुंभ के जातकों को भी मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, दिन साधारण है। आज शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करिए, और साथ ही साथ गंगा स्नान भी आज जरूर करिएगा। योजना बना करके काम करिए, और योजना बना करके काम करें तो फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में तनाव रहने वाला है। हालांकि आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है, अपने काम से काम रखना है, दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी, आज वो थोड़ा सा विकृत रूप ले सकते हैं, जिसके चलते परेशानी होगी। विवाद से बचिएगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी, पूर्व की चली आ रही किसी परेशानी के चलते पूर्व से चला रहा आज विवाद, आज थोड़ा और उग्र रूप ले लेगा। हो सकता है ससुराल पक्ष भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम है वो अपना विशेष ख्याल रखें। आंखों का ख्याल रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश से आप बचें।
और मीन के जातकों का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आज केसर मिश्रित गंगाजल शिवलिंग पर अर्पित करें, धनलाभ के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपके लिए सहयोगी होंगे, मदद उनसे मिलने वाली है। आज आपके दुश्मन खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगे, हार जाएंगे, ये बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो करिए, उसका लाभ मिलेगा। और बातचीत बहस में तब्दील हो सकती है, तो बातचीत के मामले में सावधानी बरतिए। प्रेम संबंध में मजबूती और स्थायित्व आएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन कैसा है, तो थोड़ा उहापोह भरा रहने वाला है। हालांकि मैं विद्यार्थियों के लिए दिन को कहूंगा बहुत अच्छा, उहापोह जरूर रहेगा, लेकिन मेहनत करें तो सफलता मिलेगी। आज सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर सफेद और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।